सो फ्रेंड्स, करती थी, करती हूँ, करती रहूंगी। आज हम इस वीडियो में इन सारे फ्रेजेस को करने वाले हैं इंग्लिश में। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो सीखेंगे, इनके सेंटेंस सीखेंगे, इसके यूसेज सीखेंगे और ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की फ्रेजेस हैं। इसको हम कैसे यूज करेंगे आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं करती थी। करती थी के लिए हम क्या यूज करते हैं? आई यूज टू डू या फिर आई डिड, मतलब जो पास्ट की बात है, जो पास्ट की हैबिट है हमारी, जो हम पास्ट में कोई काम कर चुके हैं उसके लिए हम यूज करेंगे आई यूज टू डू या फिर आई डिड। नेक्स्ट इज करती हूँ। करती हूँ इज यूज्ड फॉर प्रेजेंट, मतलब हम जब प्रेजेंट की बात कर रहे हो उसमें आपकी हैबिट भी हो सकती है जो आप रोज करते हो या उसी दिन कर रहे हो, वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे आई डू या फिर आई एम डूइंग। आई डू या फिर आई एम डूइंग। नेक्स्ट है करती रहूंगी। करती रहूंगी हम कब यूज करते हैं? फ्यूचर के लिए, आने वाले टाइम के लिए यूज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या फ्रेज यूज करेंगे? आई विल कीप डूइंग या फिर आई विल कंटिन्यू टू डू, मतलब मैं फ्यूचर में उस काम को करने जा रही हूँ या फिर करती रहूंगी, उसको करती कंटिन्यू करती रहूंगी। तो आज हम इस वीडियो में इन तीन फ्रेजेस का यूसेज देखेंगे। सो फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू डू करती थी, करती हूँ, करती रहूंगी। ये तीन स्टेजेस हैं हमारी पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की। जो काम हम पहले कर चुके हैं उसके लिए हम करती थी बोलते हैं, जो कर रहे हैं उसके लिए हम बोलेंगे हम अभी कर रहे हैं, करती हूँ, और जो फ्यूचर के लिए होता है उसके लिए हम बोलते हैं करती रहूंगी। तो सबसे पहले पास्ट का करते हैं। करती थी, जो काम हम पास्ट में करते हैं और अभी करते चले आ रहे हैं, जो हमारी हैबिट बन गई है, जो उसको हम करती थी, उसके लिए इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? आई यूज टू डू। आई यूज टू डू या फिर बोलेंगे आई डिड। जो भी आपने इसके साथ काम किया हो उसके साथ ऑब्जेक्ट लगा देंगे। आई जैसे लेते हैं आई यूज टू डू माई होमवर्क डेली इन द मॉर्निंग, ठीक है। आई डिड माई होमवर्क अर्ली इन द मॉर्निंग। जो भी काम आप करते हैं तो वो हम आई यूज टू डू या फिर आई डिड के साथ लगा के करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज to wake up early in the morning. मैं सुबह में जल्दी उठ जाती हूँ। I used to wake up early in the morning. हाउसवाइफ्स क्या कहेंगे अपने लिए? I used to do my household, घर के कामों को बोलेंगे household chores. I used to do my household chores in the early morning. सुबह में हम जल्दी उसको कर लेते हैं। तो करती थी जो पास्ट में हमारी जो एक हैबिट बन गई है, पास्ट में जो करते चले आ रहे हैं यूजुअली, उसके लिए हम आई यूज टू डू या फिर आई डिड यूज करेंगे। फिर चलिए देख लेते हैं, आई डिड से सेंटेंस बना लेते हैं। उसमें क्या बनाएंगे? आई डिड माई homework. I did my homework early in the morning. Early in the morning. मैं रोज अपना होमवर्क सुबह जल्दी कर लेती हूँ। तो करती थी के साथ यूज हो गया आई यूज टू डू या फिर आई डिड से हम सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा करती हूँ। करती हूँ जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, जो प्रेजेंट के लिए हम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको जैसे पढ़ा रही हूँ, टीच कर रही हूँ, राइट हूँ, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? आई एम डूइंग। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? आई एम डूइंग। हो गया आई एम डूइंग या फिर आई डू, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे। करती हूँ के लिए क्या यूज करेंगे? आई एम डूइंग या फिर आई डू।
फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं जो प्रेजेंट में हम काम कर रहे हैं, मतलब जो हमारी प्रेजेंट की हैबिट बन गई है। पहले क्या था, पास्ट की जो हैबिट थी उसके लिए हमने यूज किया है आई यूज टू डू, आई डिड। जो प्रेजेंट में हमारी हैबिट है, जो अभी हम करते हैं, उसके लिए हम आई एम डूइंग या आई डू करेंगे। जो भी होगा उसके लिए हम सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग। जो अभी हम प्रेजेंट में कर रहे हैं उसके लिए हम बोलेंगे आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं। फिर दूसरा बोलेंगे, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, मैं बोर्ड पे लिख रही हूं। फिर आई डू से बनाते हैं सेंटेंस। तो चलिए आई डू से सेंटेंस बनाते हैं। आई डू से हम क्या सेंटेंस बनाएंगे, आई डू मॉर्निंग प्रेयर, मैं सुबह में प्रार्थना करती हूँ। आई डू मॉर्निंग प्रेयर एवरी डे, आई डू मॉर्निंग प्रेयर एवरी डे, मैं रोज सुबह में प्रार्थना करती हूँ। नेक्स्ट एक और बना लेते हैं आई डू से। आई डू से एक और बनाते, आई डू माई ऑफिस प्रोजेक्ट, ऑफिस प्रोजेक्ट डेली या फिर एवरी डे, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आई डू माई ऑफिस प्रोजेक्ट वर्क, वर्क भी लगा सकते हैं इसमें, ऑफिस प्रोजेक्ट वर्क डेली या फिर एवरी डे। ये हो गया करती हूँ का आई एम डूइंग या फिर आई डू के साथ आप इसको सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा करती हूँ। करती हूँ जो हम प्रेजेंट के लिए यूज कर रहे हैं, राइट नाउ, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे फ्रेज, आई डू या फिर आई एम डूइंग। ये दो फ्रेज हम यूज करके उस पर सेंटेंस बना सकते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में हमारी हैबिट भी हो सकती है जो हम डेली करते हैं, जो कभी कभी करते हैं या एक दो दिन में करते हैं, उसके लिए हम आई डू या फिर आई एम डूइंग लिखेंगे, बोलेंगे। आई डू फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, आई डू मॉर्निंग प्रेयर्स डेली, ये हम रोज करते हैं तो हम बोल देंगे आई डू मॉर्निंग प्रेयर्स डेली। नेक्स्ट इज आई एम डूइंग माई ऑफिस वर्क, मैं आज अपना ऑफिस का काम कर रही हूं, ठीक है। फिर आई एम टीचिंग, फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं। फिर नेक्स्ट है आई डू माई ऑफिस असाइनमेंट, सेम ही हो गया ये वाला और ये वाला। आई डू माई ऑफिस असाइनमेंट या फिर ऑफिस वर्क, काम करते हैं, ऑफिस का ही काम है, सेम है ये सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट है आई एम प्रिपेयरिंग मॉडल फॉर माई साइंस एग्जीबिशन, मतलब मेरे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन होने वाली है तो आई एम प्रिपेयरिंग मॉडल, मॉडल मतलब एक हम मॉडल बना रहे हैं साइंस में एग्जीबिशन में रखने के लिए। सो फॉर दैट यू कैन यूज आई एम प्रिपेयरिंग मॉडल फॉर माई साइंस एग्जीबिशन। तो चलिए आज देखते हैं करती थी। करती थी हम पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं, जो हम काम पास्ट में कर चुके हैं, जो एक हैबिट हमारी बन चुकी है करने की, वो जो हम डेली करते हैं, उसके लिए हम बोलते हैं ना करती थी, मैं ये करती हूँ, मैं पहले बहुत पढ़ती थी, मैं पहले बहुत काम करती थी, तो और अभी भी कर रही हूँ, वो भी अभी भी करते हैं। तो उसके लिए हम क्या फ्रेज यूज करेंगे, इन फ्रेज के लिए यूज कर, इन छोटे छोटे फ्रेज के लिए हम यूज करेंगे आई यूज टू डू या फिर आई डिड, जो पास्ट के लिए है, ये पास्ट के लिए यूज करते हैं, पास्ट टेंस के लिए, तो हम उसके लिए यूज करेंगे आई यूज टू डू, आई डिड, ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या सेंटेंस बनाएंगे इनसे, आई यूज टू स्टडी इन द मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह में पढ़ती थी। आई यूज टू स्टडी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में जल्दी उठ के पढ़ती थी। आई यूज टू ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में चाय पीती थी, मेरी एक हैबिट थी सुबह की जो मैं करती थी कि आई यूज टू ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में चाय पीती थी। आई डिड ऑल माई टास्क एवरी डे, मतलब मैं सारा काम अपना हर रोज कर लेती थी। आई यूज टू सिट हियर, मैं हमेशा यहाँ बैठती थी, मैं इसी जगह पे पर्टिकुलर इसी जगह पे मैं हमेशा यहाँ पे बैठती थी। फिर नेक्स्ट इज
आई डिड माई हाउस होल्ड चोर्स डेली। हाउसवाइफ्स क्या बोलेंगे अपने लिए कि मैं अपना घर का सारा काम कर लेती थी डेली। डेली मैं अपना घर का काम जल्दी खत्म कर लेती थी। आई डिड माई हाउस होल्ड चोर्स डेली। नेक्स्ट है हमारा करती रहूंगी। करती रहूंगी हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, आने वाले टाइम के लिए यूज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आई विल कंटिन्यू टू डू, या फिर बोल सकते हैं आई विल कीप डूइंग। मैं उसके लिए दो चीज यूज करते हैं, आई विल कंटिन्यू टू डू या फिर आई विल कीप डूइंग। जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं उसके लिए पहली बात तो हम विल लगाते हैं, और उसके साथ हम क्या ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, आई विल कंटिन्यू दिस जॉब। मैं फ्यूचर में अभी भी कर रही हूँ और फ्यूचर में भी करती रहूंगी। आई विल कंटिन्यू दिस जॉब, मैं इसको फ्यूचर में भी कंटिन्यू करती रहूंगी। नेक्स्ट देखते हैं, आई विल कंटिन्यू राइटिंग। मैं अभी भी लिख रही हूँ, मैं कोई बुक लिख रही हूँ या कोई आर्टिकल लिख रही हूँ, उसको बोलते हैं राइटिंग। तो उसके लिए हम यूज करते हैं राइटिंग। मैं अभी भी लिख रही हूँ और फ्यूचर में भी उसको लिखती रहूंगी, आई विल कंटिन्यू राइटिंग। फिर आई विल कीप से बनाते हैं, आई विल कीप राइटिंग दिस बुक। मैं एक बुक लिख रही हूँ, उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं कि मैं अभी भी एक बुक लिख रही हूँ। बुक एक दिन में तो लिखी नहीं जा सकती, तो मैं अभी भी लिख रही हूँ और फ्यूचर में भी आगे और भी बुक्स लिखती रहूंगी, ये भी हो सकता है ना। आई विल कीप राइटिंग दिस बुक, इसके लिए ये यूज करेंगे। आई होप दिस करता था, करती हूँ या फिर करती रहूं, ये टेंस के ही मतलब पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस की सारी फ्रेजेस हैं जिसको हम डेली भाषा में यूज करते हैं। उसके लिए हम इंग्लिश में क्या यूज करेंगे मैंने पूरा इसमें बता दिया है। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू।